Namaste dear parents and dear students, how are you all? Welcome to RET online classes. Today we are here to discuss block number 9, topic number 2. Before starting our topic, I would like to tell the resources. The resources which we need are the A4 sheet, the stationery item, the colors, the workbook, notebook and your pencil. So let's do a quick revision of our previous topic. We have read about the microorganism. What do you mean by microorganism? Microorganism are the tiny living things that are not seen with the help of our naked eyes. So we used to see them from the microscopes. Yeah, that is the reason they are known as the microbes. Now, can you tell me the microorganisms are helpful or harmful? Microorganism can be helpful and they are some are harmful also. Harmful जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? We call them the pathogens. Yes. And what about the helpful one? How do they help us? They help in fermentation. वो डोसा बनाने में ferment करते हैं उस डोसा का जो हमारा मिक्सचर होता है and they do fermentation in the dough of bread also. bread के डो आटा होता है उसको भी वो ferment बनाते हैं. ठीक है. Next, how they are harmful? They spoils our meat, they spoils our veggies or the fruits. Very good. Can you name some diseases that are caused by bacteria? Tetanus, then typhoid. Yes. The disease that are caused by fungus. Skin disease. Yes. अच्छा मुझे एक बात बताओ. जैसे आप लोग खेल रहे हो तो आप बोलते हैं मम्मा मेरी फ्रेंड को ना यहाँ पे बहुत सारे दाने हो गए हैं और मुझे एक आंटी बोल रही कि इसके साथ मत खेल, इसको माता होगी. क्या है वो माता? क्या वो आप अपने फ्रेंड के साथ खेलोगे, उसके साथ हाथ पकड़ के बैठोगे या जो भी है तो क्या आपको भी वो लग जाएगी? हाँ, वो आपको लग सकती है. अब एक डिजीज है जो बहुत फैला हुआ है जिसने सबको परेशान करा है ना. सब परेशान है, घर से बाहर मत जाओ, वो मार्केट बंद है, ये मार्केट बंद है, बिल्कुल सब कुछ बंद था. तो अब लाइफ थोड़ी बहुत ट्रैक पे आई है. आप लोग घर से बाहर नहीं जा सकते हो, आप लोग स्कूल नहीं आ रहे हो, स्कूल नहीं आ सकते हो. कौन सी वो है डिजीज, कौन सी बीमारी है इतनी भयंकर जिसने सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ कर दी? कोरोना. यस. तो उसमें क्या होता है, क्या बोलते हैं कि हम टच कर कर बैठे, एक साथ हाथ में हाथ डाल के बैठे, खाना खाएं एक साथ, हैंड शेक करें या क्या? नहीं. बहुत डिस्टेंस रखो, मेंटेन द डिस्टेंस, मास्क लगाओ, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, बार 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 वॉश हैंड्स करो. बहुत बार होता है आपकी मम्मा कहती है अरे मुझे कोल्ड है मेरे पास मत आओ, वो अपना नाक बांध लेती है, वो कवर करती है फेस ताकि वो आपको नहीं हो. यस. कुछ डिजीजेस ऐसे होते हैं जो हम किसी दूसरों के कांटेक्ट में आते हैं और वो अगर पर्सन उस डिजीज उसके अंदर है तो वो डिजीज हमें भी हो सकता है. सो आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिजीजेस हैं जो हमें औरों के कांटेक्ट में आने से हो जाते हैं, है ना, और कौन से वो डिजीज है जो नहीं होते. सो लेट्स सी आवर टॉपिक एंड द एम फॉर इट. So today's topic is communicable diseases, यानी वो डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं. So the aim is differentiate between communicable disease and non-communicable disease. आज हम communicable disease और non-communicable disease में difference यानी क्या उनमें अलग चीजें वो पढ़ेंगे. The words in focus are communicable and non-communicable. My question is, what do you mean by disease? Disease होती क्या है? Disease is that in which are some body part or a part of body does not function properly. Yes. Now next question is, when you were ill, and really मतलब आपको कब बीमार हुए थे आप? 2 months 3 months होते रहते हैं. जुकाम तो जैसे ही हमारा मौसम चेंज हुआ क्या होता है, मेरे को तो बड़ी जल्दी कोल्ड हो जाती है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. What people
allowed near you, why or why not? When you were sick, जब आप बीमार थे या आपकी मदर बीमार होती है या आप बीमार होते हो, तो क्या लोग वहाँ पे आपके पास आते हैं? नहीं। मम्मी हमारे, अगर हम बीमार तो मम्मी अवॉइड करती नहीं, इसके पास मत जाओ बेटा, ये बीमार है, आप बीमार हो जाओगे, आपको बीमारी लग जाएगी। दैट इज द रीजन द पेरेंट्स और डॉक्टर्स डोंट अलाउ द पर्सन कम नियर अस, क्योंकि वो बीमारी उनको भी हो सकती है। नेक्स्ट, व्हाट वर यू टोल्ड व्हेन यू वर अराउंड पीपल हु आर सिक? जब कोई बीमार होता है, आप उनसे मिलने जाते हो, तो क्या आपको बताया जाता है? डोंट गो नियर दैट पर्सन, वो बीमार है, अपना फेस पे कुछ बांध के जाओ, सो दैट जो बात कर रहा है तो कुछ जर्म्स हमारे मुंह में ना जाए, हमें प्रॉब्लम ना हो। तो हमें कहा जाता है कि जो सिक पर्सन है उससे थोड़ा सा दूरी रहो, गैप रखो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड द आर्टिकल्स given on page number 2 of your workbook. Then you have to complete question number 1 in your workbook. So let's see what is our worksheet number 2. Here are two articles are given. One, let me read the article number 1 for you. Many children suffer from a disease called anemia. जो अनेमिया एक बीमारी है जो बहुत सारे बच्चों में होती है, और ये बीमारी वो बीमारी होती है, किससे फैलती है? वो खून की कमी बोलते हैं अनीमिया। अनीमिया occurs when the hemoglobin in a person's blood becomes low. जब किसी पर्सन की जो ब्लड में हमारे आरबीसी रेड ब्लड सेल होते हैं या वाइट ब्लड सेल होते हैं, उनमें से रेड ब्लड सेल जब हमें हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं, हमें ब्लड में कम हो जाते हैं, तो उस टाइम ये हमारे डिजीज होती है, दैट इज नोन एज द अनीमिया। द पर्सन गेट्स टायर्ड इजीली एंड स्किन में बिकम पेल। और जब हमें खून की कमी होती है तो हमारी जो स्किन है वो पीली पड़ जाती है, और जो पर्सन होता है वो बहुत जल्दी थक जाता है। वन कैन प्रिवेंट अनीमिया बाय हैविंग एन आयरन रिच डाइट। और जो अगर आप चाहते हो कि आपको अनीमिया ना हो, तो आपको वो डाइट लेनी चाहिए जिसमें बहुत सारा आयरन हो, लाइक पालक में बहुत सारा आयरन होता है, तो यू शुड ईट दैट। Next, second paragraph is children get common cold or influenza easily when the season changes. जो बच्चे होते हैं उनको कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा मीन्स होता है एक तरह की बीमारी होती है। इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो फैलता है। रनिंग नोज एंड स्नीजिंग आर कॉमन सिम्टम्स विच मे बी अकम्पेन्ड विथ फीवर। और रनिंग नोज यानी बहता हुआ नाक, जब हमें जुकाम होता है तो हमारा नोज है वो बहना शुरू हो जाता है, और स्नीजिंग हमें बहुत सारी छींकें आती है। तो ये लक्षण है इस बीमारी के जो फीवर के साथ होता है। इट इज़ एडवाइज दैट वाइल स्नीजिंग वन शुड कवर देयर नोज विद अ हैंकरचीफ और टिश्यू पेपर। और ये कहा जाता है कि आप जब भी स्नीज करते हो या कफ खांसी करते हो, तो यू शुड कवर योर माउथ विद द हेल्प ऑफ एन हैंकरचीफ और द टिश्यू पेपर। नाउ प्लीज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर ए बी सी ऑफ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1. What causes anemia? What causes influenza? अनीमिया कैसे होता है और इन्फ्लुएंजा कैसे होता है? द सेकेंड क्वेश्चन इज which of the two diseases can be spread from one person to another and how? The last question is which other diseases can spread from one person to another, and you have to list any 5. Just have a look how I have done the activity. So let's discuss the question based on the activity. The first question is what is anemia? Anemia क्या होता है? It is a disease that is caused due to the lack of hemoglobin in our blood. जब हमारी बॉडी में ब्लड में हीमोग्लोबिन यानी रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, तो क्या होता है, हमें अनीमिया होता है। और वो हमारा क्या होता है, आयरन की कमी के कारण, आयरन हमारी बॉडी में आयरन की कमी होती है, तब ये बीमारी होती है। नेक्स्ट, व्हाट वी शुड ईट टू प्रिवेंट दिस डिजीज?
We should eat the food that is rich in iron. हमें बहुत सारे रेजिन्स खाने चाहिए. हमें स्पिनच यानी पालक बहुत खाने चाहिए. रेजिन यानी किशमिश. देन वाटरमेलन. देन टोफू. टोफू एक तरह का पनीर होता है. देन वी शुड ईट द पोटैटो बट विद द स्किन. पोटैटो की जो छिलका है, जो स्किन है, उसको मत निकालो, उसको भी खाओ. So you will be getting the iron. Next, what is influenza? Influenza क्या है? It is a disease that is caused due to the change in season. So वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम पैथोजन, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेंस हैं, जो उनके थ्रू ये हमें होता है. How can we classify them? We can classify them that this is done due to the change in the season, and this is done when we have the shortage of or the lack of hemoglobin in our body. I want to tell you one amazing fact that in 2010, 43 million children were overweight. Now, next question is, which of them can be spread from one person to another? जो हमने दो disease पढ़े थे, one is the anemia and one is the influenza. So, which one do you think can be spread from one person to another? एक person से दूसरे person में जाती है. जो हमारा अनीमिया है वो हमारा हीमोग्लोबिन जो ब्लड में कमी होती है, RBC रेड ब्लड सेल, उसकी वजह से होती है. जो इन्फ्लुएंजा है वो हमारे सीजनल चेंज यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है. सो द डिजीज इन्फ्लुएंजा स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. व्हाट आर सच टाइप ऑफ डिजीजेस कॉल्ड? They are called the communicable diseases. Now you have to name some communicable diseases and some non-communicable diseases. So let's discuss some of the diseases that are communicable and that are non-communicable. The first one is the malaria, viral fever, chicken pox from छोटी माता बोलते हैं, डेंगू, measles खसरा, आई एंड स्किन इन्फेक्शन जो हमारी आंख में या स्किन में इन्फेक्शन होता है वो, कॉमन कोल्ड जो हमें नॉर्मल जुकाम हो जाता है वो, जॉन्डिस, पीलिया. These are some diseases that are caused by the pathogens, है ना. और वो होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाता है. नेक्स्ट इज नॉन कम्युनिकेबल. नॉन कम्युनिकेबल वो डिजीज होती है जो एक से दूसरे में नहीं फैलती. जैसे हमारा अनीमिया, अगर मेरे अंदर खून की कमी है तो आप मेरे साथ बैठोगे खाओगे भी, इट डजंट मीन कि आपके अंदर भी वो बीमारी लग जाएगी. अगर आप आयरन नहीं खाओगे तो हाँ वो आप में आयरन की कमी दिखा सकती है. नेक्स्ट इज द डायबिटीज, जो बहुत ज़्यादा मीठा आता है, शुगर पेशेंट्स होते हैं उनको डायबिटिक पेशेंट बोलते हैं. नेक्स्ट इज द कैंसर एंड द लास्ट वन इज द हार्ट डिजीजेस. Suppose you are making the poster to aware the people regarding the communicable diseases. So what information you will be adding in your poster to tell the people? You will be adding how these communicable, whatever the disease we are making, how that is spread, with what microorganism that is spread, one thing. Then what are the symptoms? उसके क्या symptoms है, क्या उसके लक्षण है, क्या दिखता है जब वो होता है. थर्ड वन इज हाउ वी कैन प्रिवेंट, हम क्या कर सकते हैं ताकि हमें वो डिजीज ना हो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम डिजीजेस दैट आर पास्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू चिल्ड्रन आर हेरिडिटरी. सम आर डिजीजेस, दे आर द कम्युनिकेबल डिजीजेस. नो, द डिजीजेस दैट आर पास्ड फ्रॉम our parents, that is not the communicable disease, that is not the hereditary disease. Now take out your A4 sheet and draw any one communicable disease and write the how it is caused and what prevention you can take to cure it. I'm going to show how I have made a poster. I was not having the A4 sheet, so I have used my notebook. Like it is corona, so these like what we should do to avoid the corona. Stay home, wash your hands regularly. Then these are the things how we can get the
this disease, that is don't shake hand by shaking the hand or by being in the crowd. So my next question is how the disease is caused by microorganism spread. कैसे spread होते हैं diseases microorganism से होते हैं? They spread by shaking the hand. They spread by talking face to face very closely. They spread by sneezing. They spread by coughing. These are the things that are spread. Or if we are eating with them or using their spoon or using the same glass of water for drinking, these are the ways how the diseases can be spread due to microorganisms. Now please read the paragraph communicable and non-communicable disease from page number 2 of your content book. Now complete your S2 of page number 6 in your workbook. The second question is how are communicable diseases different from non-communicable diseases? कि कैसे communicable diseases और non-communicable diseases में difference है. The third one is color blindness is a disease because of which people cannot differentiate between colors. जो color blindness होती है वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग color का पता नहीं लगा सकते हैं. It passes from parents to children. वो पेरेंट्स और चिल्ड्रन पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जाती हैं. इज इट अ कम्युनिकेबल डिजीज? वाई और वाई नॉट? क्या ये जो कलर ब्लाइंडनेस है वो एक कम्युनिकेबल डिजीज है? अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं? Now the homework is that you have to do question number 1 and question number 3 from page number 6 of content book in your notebook. The first one is given below is a list of some common diseases. Classify them as communicable or non-communicable disease. Give a reason for your choice. First, chickenpox, tuberculosis यानी TB, anemia, high blood pressure, heart attack, malaria, diabetes and typhoid. आपने इनको communicable नॉन communicable disease में करना है और बताना है कि why they are communicable and why they are not they are non-communicable disease. The third question is what is a communicable disease? So let's sum up what we have done today. We have read about the diseases. The diseases can be of two types. One is a communicable disease and next is a non-communicable disease. Communicable disease are those diseases that are spread from one person to another. जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाते हैं उनको कम्युनिकेबल बोलते हैं. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं जो एक पर्सन दूसरे पर्सन में नहीं जाते हैं. कम्युनिकेबल डिजीज के जो एग्जांपल्स हैं वो है मलेरिया, कॉमन कोल्ड एंड चिकन पॉक्स. और जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल होते हैं वो क्यों होते हैं? वो होते हैं जब हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट्स, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी होती तब होते हैं. द एग्जांपल आर द हार्ट अटैक एंड द एनीमिया. I hope you all have enjoyed the activity. The resources which we need tomorrow is your content book, notebook, your workbook and your pencil. Before saying bye, there is one more amazing fact. जो लोग माउंटेन्स में रहते हैं, कोल्ड रीजन्स में रहते हैं, सर्दी वाले एरिया में रहते हैं, इम्पॉर्टेंट, उनके जो नोज होते हैं ना वो हम जैसे जहाँ हम रह रहे हैं प्लेन्स में रह रहे हैं या हॉट एरिया में रह रहे हैं उनसे बहुत लंबी होती है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.